ऐसा तो आदमी जानवर को नहीं मारता जितने बेरहमी से हमारे लड़के को मारा। अरे हम तो उसका गला काट दिया गया है एकदम, बहुत उसका दोनों कान काट दिया गया। उसके शरीर पे पूरे इतने जख्म है कि देख के मैं तो एकदम हैं परेशान कि हो गई। अगर नहीं उसको सजा दे रहे तो हम लोग को मार डालिए और या तो उसको फिर फांसी की सजा सुनाई जाए। उस बेटे का इंतजार करती रही कि बेटा आएगा अफ्तारी करेगा, लेकिन बेटा घर नहीं पहुंचा एक दिन बाद। उसका 26 तारीख को एक डेड बॉडी मिलती है जिस पर 18 घाव किए जाते हैं। वो डेड बॉडी किसकी होती है? पुलिस प्रशासन का कहना है कि उसमें एसपी का बयान आया था जिसमें बताया गया था कि ये डेड बॉडी इसे किसी जानवर ने खाया था या जानवर ने मारा था। लेकिन आज हम उस मृतक के घर पहुंचे हैं। यह है मृतक का घर, हम दिखा रहे हैं। इस मृतक के घर पहुंचे हैं, क्या कुछ मामला था उस दिन और किस तरीके से वो मृतक घर से निकला था, लड़का घर से निकला था। उनका ये परिवार है और आज ईद का त्यौहार है। इनके घर पे पूरी तरीके से मातम फैला हुआ है और लोग जहां ईद का त्यौहार मना रहे हैं, ये पूरा परिवार गमगीन दिख रहा है। क्या नाम है आपका? लायकुल्ला। लायकुल्ला जी, कैसे ये जो घटना हुई थी वो लड़का कौन था और कैसे कुछ क्या हुआ? लड़का हमारा सब घर पे ही रहता, काम करता था, हमको लोग को खिलाता पिलाता था, वही हमारा घर का जिम्मेदार था। और अब हमारा सहारा टूट गया है, अब हम किससे अपना सहारा मांगेंगे? हमको कमा के खिला के कहो। देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये मृतक जो थे हिदायतुल्लाह, क्या नाम था? हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह मृतक जो थे, उनके ये पिताजी हैं। ये साफ तौर इनकी आवाज में वो दर्द है जो एक पिता शायद अपने जीते जी नहीं सह सकता। ये छोटे छोटे भाई हैं और ये पूरा परिवार है जो आज ईद के त्यौहार के दिन पूरी तरीके से गमगीन है और इसके परिवार में एकदम मातम फैला हुआ है, क्योंकि वो हिदायतुल्लाह रोजा था और घर से निकला हुआ था। शाम को माता से बात होती है कि हिदायतुल्लाह रोजा खोलने के लिए घर आएगा, लेकिन घर नहीं पहुंचा। एक दिन बाद संदेश आता है कि उसकी डेड बॉडी मिलती है, वो भी पुलिस प्रशासन के पुलिसकर्मियों द्वारा सूचना मिलता है, जहां पर पूरा परिवार पोस्टमार्टम मोर्चरी हाउस पहुंचता है और शव की पहचान करता है, जिस पर हिदायतुल्लाह का शव मिलता है और पूरा परिवार दहल जाता है। अब क्या कुछ कह के घर से निकला था? घर से यही कह के निकला था। अच्छा ये हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं जी हम तो बकरी चराने चले गए थे, माँ उसकी चली गई थी त्योहार का सामान लेने। जी अपनी जबान से तो मैं कुछ सुना नहीं, लेकिन अब शाम हुई तो हम फोन लगवाए उसके पास, तो ये पता चला कि हम कहीं बर्थडे में आए हैं और अभी थोड़ी देर में आ रहे, हमारे लिए अफ्तारी रखना। जी फिर इंतजार किया, फोन ही नहीं लगा, उसका मोबाइल बंद हो गया। फिर उसके बाद दौड़ने लगे इधर उधर, बहुत प्रयास किया तो नहीं मिला। फिर हमारे गांव के नेता उनके पास गए तो वो बोले कि अच्छा ठीक है देखते हैं। फिर नेता भाई ने बहुत कोशिश किया, लेकिन अब रात का माहौल था, बोले सुबह होने दो देखेंगे। सुबह चौकी कैसे कुछ पता चला कि वो जो मृतक है लड़का था वो आप ही का लड़का है? कैसे सूचना आपको मिल गई? सूचना हमको ये चौकी वाले ने दिया था, कंप्लेन लिखाया था। तो उसने बोला कि एक बॉडी वहाँ आई है जिला अस्पताल में, जाके उसको देखिए। तो अब यहाँ से हम गए तो उसको कब्र में रखे थे। फिर उसके बाद उसको खोल कर हमको दिखाए तो हमारा लड़का जब देखा नजर के सामने तो हमारा तो दिल ही फट गया कि हमें हमारा लड़का के इतनी बेरहमी से हमको मारा गया। इससे अच्छा कि हमारा परिवार जब नहीं है तो इससे अच्छा हमको भी मार डालो या तो उसको सजा दो, फांसी दो। क्या कुछ किसी से कोई दुश्मनी थी आपकी? नहीं, या नहीं, फिर हमारे लड़के से या हमसे किसी से हमको दुश्मनी नहीं थी। हाँ, गाड़ी चला के हमका खर्च चला रहा था, किसी से हमको बगावत नहीं थी, ना हमारे लड़के से किसी से बगावत थी। सही है, एक ऑटो चलाने वाला लड़का किसी से क्या दुश्मनी कर सकता है या किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? ये परिवार है जो 9 लोगों का 10 लोगों का भरण पोषण करता था, किसी से दुश्मनी नहीं था, लेकिन 100 उसका मिलता है और परिजन जाते हैं तो अवाक रह जाते हैं। उनकी माता जी हम जानेंगे कैसे क्या कुछ, जब कब आखिरी बार कब बात हुई थी आपसे? आखिरी बार हमसे अफ्तार के टाइम यानी 6 सवा 6 के बीच में हमसे उनसे बात हुई। हम कहे बेटा कहाँ हो, आके अफ्तारी कर लो। कह रहे हैं मम्मी अभी हम आ रहे हैं थोड़ी देर में, हम यहाँ पे आए हैं, बस्ती में आए हैं, बर्थडे में आए हैं और हमारी अफ्तारी रखे रहना। जब कुछ देर जब रोजा हम लोग खोल चुके, इंतजार कर लिए, फिर हम फोन लगाए कि कहाँ रह गए, कि मतलब आए नहीं, तो उनका मोबाइल ही स्विच ऑफ हो गया।
ये माँ है, उस बेटे का इंतजार करती रही कि बेटा आएगा और अफ्तारी करेगा, लेकिन बेटा घर नहीं पहुंचा। पहुंचा एक दिन बाद उसका शव पहुंचा। और भी परिवार में हैं, हम कुछ लोग जानेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा है। कौन थे आपके वो? मेरे भाई है। अच्छा, आपके भाई थे। जी मेरा कैसे? छोटा था। अच्छा, आपसे छोटे थे। जी कैसे आपको कुछ लास्ट बार आपसे कुछ बातचीत हुआ था नहीं, उसका? मेरे समय तो अपने ससुराल में रहती थी, मुझसे जी कुछ बात नहीं हुई थी। जी। मैं एक दिन पहले उससे बात की थी, तो ये हम्म, बगल में कोई की डिलीवरी के लिए ले गया था, जी तो मुझसे बात करके कह रहा है कि आपा तू खाला बन गई। उसके बाद मैं बोली ठीक है, उसके दूसरे दिन भी वो लापता हो गया मंगल वाले दिन। फिर तीसरे दिन मेरे घर वाले मेरे ससुराल फ़ोन किए, जी। कह रहे हैं कि भाई कल से लापता है। उसके बाद मैं सुबह में जब आई घर, तो देखी भाग के अपने ससुराल से दौड़ के यहाँ पे आई अपने मायके, तो मालूम चला नहीं। मैं रास्ते में आ रही थी तभी मालूम चला किसी की डेड बॉडी मिली है। उससे मेरे भाई से उसकी शक्ल मिलती-जुलती है। जब मैं वहाँ थाने पहुँची बेलहर थाने पे, तो मालूम चला कि हाँ मेरा भाई ही है, तीसरे दिन। उसके बाद फिर वो लोग जो है कार्रवाई करने लगे। उसके बाद मेरे भाई की बॉडी शाम में आई है, उसके बाद फिर उसकी मट्टी-वट्टी हुई। उसमें पुलिस का कहना था कि किसी जानवर द्वारा उसे नहीं, काटा नहीं, पीटा गया है। नहीं, नहीं, किसी जानवर द्वारा नहीं काटा गया है। उसका गला काट दिया गया है एकदम, बहुत उसका दोनों कान काट दिया गया है। उसके शरीर पे पूरे इतने जख्म हैं कि देख के मैं तो एकदम परेशान हो गई। मेरे घर वालों का हाल बहुत बुरा हो गया था देख के। यही लगता था कि सब झूठ हो, लेकिन वो जब सच सामने आया, जब दूसरी फोटो सामने आई, तो यही मालूम हुआ कि मेरा भाई ही है। बेरहमी से हत्या किया गया। बहुत बेरहमी से हत्या किया गया है। 3-4 बार तो उसके पेट में वार किया गया है, और उसका गला एकदम बेरहमी से काट दिया गया है। एकदम अलग कर जी। दिया गया था। आप सुन नहीं सकते हैं, ये बहन का दर्द है अपने भाई के लिए, जो जिसके आवाज में वो दर्द है, जो भाई के लिए दिख रहा है कि किस तरीके से बेरहमी से इसके भाई को गले पर वार किया जाता है, पेट में वार किया जाता है, कान को काट दिया जाता है और निर्मम हत्या कर दिया जाता है। अच्छा, पुलिस का जो कहना है कि जानवर खाया था, तो क्या कहना चाहते नहीं, जानवर नहीं खाया, उसको मारा गया है। हाँ, मारा गया है। और उसमें हम कहना चाहते हैं कि अगर नहीं उसको सजा दे रहे तो हम लोग को मार डालिए, और या तो उसको फिर फांसी की सजा सुनाई जाए। हाँ, और एक पेपर में निकाला गया है कि 18 बार एक शरीर पर वार किया गया है, हाँ, जिसके बाद 18 बार मारा गया है, ये बात सच है। हाँ, बहुत बेरहमी से मारा। ऐसा तो आदमी जानवर को नहीं मारता जितने बेरहमी से हमारे लड़के को मारा। अरे हम तो ऐसा लग रहा है कि हम खुद ही मर जाएंगे। उसकी सोच में देखो, हमको दवा खाना पड़ता है। दवा खा के हमको नींद नहीं आती, रात का रात बैठे रहते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं। आज ईद का त्योहार है, आपका आपके परिवार में सन्नाटा पूरा पूरी तरीके से। हमारे घर में मातम है। हमारे लड़के से अच्छा त्योहार या कुछ हमको अच्छा नहीं लग रहा है। हमसे ना खाना अच्छा लग रहा है, ना पानी अच्छा लग रहा है। हमारी नजर में तो वही हमारा लड़का दौड़ रहा है। आज ईद का त्योहार है और इनके परिवार में पूरी तरीके से मातम फैला हुआ है। और एक शरीर पर 18 बार वार करना और निर्मम हत्या कर देना। हमारे साथ और भी कुछ लोग यहाँ के ग्रामीण जुड़े हुए हैं। निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव हैं अब्दुल अजीम जी हैं, और यहाँ गांव के काफ़ी ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज ईद का त्यौहार है और इनके घर पूरी तरीके से मातम फैला हुआ है। हमारे यहाँ ये हमारे साथ निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव अब्दुल अजीम जी हैं, जानेंगे। अब्दुल अजीम जी, क्या कुछ मामला था, कैसे क्या कुछ हुआ? देखिए, वो लड़का जो है 25 तारीख की शाम को 5 बजे घर से बता के गया कि मैं किसी बर्थडे पार्टी में बस्ती जा रहा हूँ और अभी आ जाऊँगा 1-2 घंटे में, अफ्तारी मैं घर पे ही करूँगा, रोज़ा था। तो उसके बाद वो रात में नहीं आया। तो जब रात में नहीं आया तो इन लोगों को लगा हो सकता है अभी आ जाए, कहीं गया हो, रुक गया हो, सो गया हो। होते-होते शाम हो गई, रात में 9-10 बज गया। तो ये लोग हमारे पास आए, कहे कि ऐसी-ऐसी बात है और लड़का हमारा गायब है, उसका मोबाइल भी बंद जा रहा है, कहीं मिल नहीं रहा है, कुछ करिए। तो हम खैलाबाद कोतवाल साहब से फ़ोन पे बात किए, हम कहे ऐसी-ऐसी बात है, तो कहे कि आइए अजीम भाई अभी तुरंत लिखवा लीजिए गुमशुदगी। लेकिन जो है इन लोगों से हमने कहा चलो अच्छा रात 10 बज गया, देख लो सुबह तक, फिर देखते हैं, चलेंगे खैलाबाद। तो उतने में मीडिया के ग्रुपों में बेलहर में लाश मिलने की खबर चल रही थी। तो गाँव के कई लोग जब उसको देखे, तो उसको मैच किए, तो लगा कि ये वही लड़का है, जो गायब हुआ था हमारे गाँव का।
तो हम लोग वहाँ फ़ोन किए, एसओ बिलहर को हम फ़ोन किए, तो बताए कि चले जाइए पीएम हाउस, वहाँ जहाँ पीएम होता है वहाँ पे रखिए, देख लीजिए, अगर आपके वहाँ आपके गांव का हो तो बताइए। तो हम लोग वहाँ हम इनके परिवार को लेके गए, तो देखे तो इनके परिवार के लोग कहे हाँ ये वही है, देखने में लग भी रहा था चूंकि चेहरा से थोड़ा सा। तो उसके बाद जो है हम एसपी साहब को फ़ोन किए कि सर देखिए हमारे यहाँ का एक मामला हो गया है, जो लाश मिली थी बेलहर थाना क्षेत्र में, वो हमारे गांव का लड़का है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा हमको नाम और उस लड़के का मोबाइल नंबर जो चला रहा था डिटेल्स भेज दीजिए, बाकी कार्रवाई मैं करवाता हूँ। तो उसके थोड़ी देर बाद जो है वहाँ सीओ सिटी महोदय और सीओ महोदय मेहदावल, कोतवाल महोदय खैलाबाद, तमाम अधिकारी वहाँ आते हैं और आगे की प्रक्रिया शुरू होती है, पोस्टमार्टम होता है। अब एक नौजवान लड़का जो कमाता था, और आपने भी देखा कि जो है इनके परिवार में 9 लोग हैं, 9 लोगों को कमाता खिलाता था और नौजवान था, अब बहुत सीधा लड़का था। मैं जो जानता हूँ कभी उससे किसी से तू-तू मैं-मैं भी नहीं हुई होगी। तो उसके साथ इतनी बड़ी घटना हुई तो क्षेत्र के लोगों में, गाँव के लोगों में बहुत जो है आक्रोश था, गुस्सा थी। लेकिन हमने सबको समझाया-बुझाया कि देखिए किसी को कहीं जाने-आने की खैलाबाद या पीएम हाउस पे ज़रूरत नहीं है, और हम लोग हैं लगे हैं, प्रशासन से लगातार बातचीत हो रही है, इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो सबको भरोसा था, चूँकि हमने जब कहा कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद शांति व्यवस्था बनाए रखा गया, यहाँ पे पोस्टमार्टम के बाद लाया गया। यहाँ भी हमने सबको समझाया-बुझाया, इनके परिवार को, गाँव के लोगों को। यहाँ हज़ारों लोग थे, अभी आप खड़े हैं जहाँ, वहाँ से लेके वहाँ तक, नहर तक लगभग जो है हज़ारों लोग थे, कहीं खड़े होने की जगह नहीं थी। हमको लगता है कम से कम 8-10 गाँव के लोग थे। सबके अंदर एक गुस्सा था, लेकिन हमने कहा नहीं, भरोसा रखिए, बातचीत लगातार हो रही है एसपी साहब से और जो इसके जाँच अधिकारी हैं, एसओ बिलहर से, और कार्रवाई होगी। तो मिट्टी हुई शांति से सब लोग अपने-अपने घर गए। अब आज ईद का दिन है, भाई पूरे गाँव में, पूरे इलाके में लोग खुशियाँ मना रहे हैं। अब ये परिवार बेचारा जो है आज इस प्रशासन के साथ अच्छी पैठ आपकी है और आज 5 दिन हो गए, अभी तक पुलिस ने कोई सुराग नहीं लगा पाया। देखिए, हम भी चाहते थे कि कोई बेकसूर इसमें ना जाए, इसीलिए किसी का नाम भी नहीं दिया गया, और हम भी चाहते हैं और लड़के के घर वाले भी चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो, बिल्कुल सही जाँच हो, और 1 दिन बाद जेल जाएँ वो, लेकिन जो लोग असली उसके कातिल हैं, वही जेल जाएँ। अभी आज इसमें एसओ बिलहर से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि हमको 24 घंटा दे दीजिए और हम 24 घंटे के अंदर इसका खुलासा कर देंगे। एक ऑटो रिक्शा चालक का निर्मम हत्या किया जाता है, क्या दुश्मनी हो सकती है किसी से? देखिए, वही तो नहीं समझ में आ रहा है कि ना तो उसकी किसी से कोई राजनीतिक दुश्मनी, ना कोई सामाजिक दुश्मनी, ना कोई खेत-मेड़ी का झगड़ा, ना कोई पैसा लेने का विवाद, और इतनी बेरहमी से उसके साथ ये घटना हुई, ये समझ लीजिए कि आप उसको देख नहीं पाते। उसका सर लगभग अलग था, लगभग 10% लगा था सिर्फ़ यहाँ, काट दिया गया था। काट दिया गया था, और उसके पेट में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फाड़ दिया गया था, और हमको लगता है कि उसके जिस्म में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं रही है जहाँ पे चाकू या जो भी रहा हो, उसका निशान नहीं था, और हाथ में भी था। हमको लग रहा है कि वो अपने वो बचाव के लिए हाथ लगाया होगा, तो उसके हाथ में भी तमाम घाव थी। लीड अखबार में निकला है कि 18 बार शरीर पे वार किए जी, गए जी, हैं। हिंदुस्तान अखबार में निकला है कि 18, जो पीएम रिपोर्ट ने बताया है। जी। हमारे साथ गांव के और भी कुछ ग्रामीण हैं, क्या कहना चाह रहे हैं भैया, किसी की इस तरीके से निर्मम हत्या? हमारा यही कहना है कि अगर जो उस बच्चे के साथ ये हाल हुआ है, तो ये किसी के भी साथ हो सकता है, और ऐसे दरिंदों को पकड़कर उनको सज़ा देनी ही चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये जो लड़का था ना, इसके घर में कम से कम 10 लोग थे उसको लेके। सभी का आप भरण पोषण नहीं करते थे? हाँ, उसका पालन पोषण सब कुछ वही करता था। अब आप देखिए उस बच्चे का, उसके घर का क्या हाल होगा। अब वो किस हद तक, अब देखो पूरा गांव जो है ईद की खुशी में व्यस्त है, एक परिवार शोक मना रहा है। एक परिवार शोक मना रहा है, लेकिन कुछ है ग्रामीण जो आए हैं यहाँ पे, वो अपना सारी चीजें उनके साथ दुख दर्द में है, खड़े हैं। हमारा यही कहना है कि उसको भी सजा होनी चाहिए, और इसमें 1-2 लोग नहीं है, 3-4 लोग हैं।
अच्छा, गांव में लड़का घूमता था, आप लोग गांव के ग्रामीण हैं, क्या किसी से कोई दुश्मनी इस तरीके से? अरे वो बहुत मोहब्बती आदमी था। गांव में अगर कोई बीमार होता था ना तो वो अपना रिक्शा लेके पहुंच जाता था। वो मोहब्बती आदमी था। उसकी किसी से कोई लफड़ा कोई झगड़ा कुछ था ही नहीं। तो वही कहने का मतलब है कि अगर जो उसके साथ ये हुआ है तो जो है कातिल, असल कातिल जो है, उसको पकड़ के वो चीज की सजा होनी चाहिए। ठीक, क्या कहना चाह रहे हैं भाई? आपके ग्राम सभा के एक व्यक्ति की निर्मम हत्या की जाती है और शरीर पर 18 वार किए जाते हैं। देखिए वो लड़का तो बहुत अच्छा था, ये पूरा गांव जानता है, सब जानते हैं। और उसको इतनी बेरहमी से मारना ये बहुत गलत बात है। जो भी मारा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आपके यहाँ आज ईद का त्योहार गांव वाले मना रहे हैं, लेकिन आपके इस परिवार के साथ साथ देख रहे हैं ग्रामीण भी पूरी तरीके से गमगीन दिख रहे हैं। सब गमगीन, अब गांव का मामला है, सबको तकलीफ़ होती है। और उनके घर में भी बहुत गरीब हैं वो लोग। इतनी बेरहमी से मारना है बहुत गलत बात है। और वही अकेला था बेचारा, खर्चा चलाता था घर का। आप भी घर में घुस के देखें, छोटे छोटे भाई हैं उसके, छोटी छोटी बहनें हैं। और उनके पिताजी हैं तो बकरी उकरी चराते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते हैं, वही पूरा खर्चा चलाता था। और घर से निकला शाम को 5 बजे, और उनकी मम्मी फ़ोन की कि कहाँ पे है, तो बोलता है कि हम अभी आएंगे, हमारा जो है रोज़े का सामान है जो है खाने का रख देना। अफ्तारी क्या बोलते अफ्तारी का हैं? हाँ, हम आएंगे तो खाएंगे। उसके बाद 7 8 बज गया, नहीं आया तो फ़ोन लगा रहे तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसके बाद ये लोग गए नेताजी के घर पे कि ऐसी-ऐसी बात है, अभी वो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा, कहीं मिल नहीं रहा है। तो नेताजी जो है बोले ठीक है सुबह बात करेंगे। सुबह तब गए लेके इन लोग को, तो पता चला कि उसकी मतलब कोई लाश पड़ी है। तो अजीम भाई लेके गए, उनके परिवार वालों को देखे तो वही है। प्रशासन से क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है किसी की और कोई सुराग नहीं लगा पाई है पुलिस? अब जब असली कातिल पकड़ा है तभी अब किसी को ऐसा फालतू नाम किसी का लो तो वो भी अच्छी बात नहीं है। जो मेन कातिल हो वही पकड़ा है। हम भी यही चाहते हैं प्रशासन से कि जो मुजरिम हो उसी को पकड़ा जाए। और अजीम भाई थोड़ा सा, अजीम भाई अगर मान लीजिए 5 दिन हो गए अभी सुराग पुलिस नहीं लगा पाई है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, मान लीजिए पुलिस नाकाम रहती है, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि आप राजनीतिक दल से जुड़े हैं और जो सत्ता पार्टी है सहयोगी दल के नेता भी हैं आप। देखिए, मैं आपके ज़रिए, और मैं तो यहाँ पे मौखिक रूप से बता ही चुका हूँ। आपके ज़रिए और भी लोगों को बताना चाहता हूँ जो इनके शुभचिंतक हैं, गाँव इलाके के लोग हैं, कि देखिए आरोपी कोई भी हो, हाँ, टाइम 1-2 दिन का लग सकता है लेकिन वो बख्शा नहीं जाएगा। ये मेरा दावा है, मेरी गारंटी है इस चीज़ की। प्रशासन लगा हुआ है और हमको भरोसा भी है। जिस हिसाब से काम कर रहा है अभी तक, मैं पर्सनली पूरी तरह सैटिस्फाई हूँ कि प्रशासन अच्छी तरह से काम कर रहा है और बहुत जल्द आरोपी पकड़े जाएँगे। इस संबंध में आप प्रदेश लेवल के नेता हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री है, प्रदेश के मंत्री हैं, उनसे कभी बात किया आपने? अभी मंत्री जी दिल्ली में थे, तो हमने उनको अवगत कराया था, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, देख लो 1-2 दिन, उसके बाद नहीं होगा तो हम भी बात करेंगे एसपी साहब से और इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएँगे। ठीक है, सभी का कहना है कि जो आरोपी हो उसी को ही पकड़ा जाए, निर्दोष जेल ना जाए। हालांकि आज रोजा का दिन है और इस परिवार के साथ यहाँ के ग्रामीण भी पूरी तरीके से गमगीन दिख रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, फिर मिलते हैं नई जगह पर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मोहन राज भरे, विष्णु संत कबीर नगर।